Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I welcome you all again. I'm your chemistry tutor Yasir sir, and this is video lecture number 22nd for the class 12th. We're discussing the chapter amines और हम जो टॉपिक बेसिकली पढ़ रहे हैं जो कि मैंने वीडियो लेक्चर नंबर 21 में मैंने जो स्टार्ट किया था वो था डायोजोनियम साल्ट्स के बारे में। तो डायोजोनियम साल्ट्स के रिलेटेड मैंने आपको इंट्रोडक्शन भी दिया और हमने प्रिपरेशन भी डिस्कस की, ठीक है ना। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के रिलेटेड। तो देखिए, पहली फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो ये है दैट डायोजोनियम साल्ट्स जो होते हैं प्यारे बच्चों, वो क्या होते हैं? दीज आर कलरलेस, and crystalline. These are colorless and crystalline substances. Means of course crystalline की मैंने बात की तो ये टर्म सॉलिड्स के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है ना। पहली बात आप ये याद रखेंगे। दूसरी बात इसमें ये आप याद रखेंगे दैट ये साल्ट्स जो होते हैं डायाजोनियम साल्ट्स, ठीक है, और हम स्पेशली यहाँ पे अरीन डायाजोनियम साल्ट्स की बात कर रहे हैं बिकॉज वो स्टेबल होते हैं, तो दे आर सोलेबल। एक और इम्पॉर्टेंट बात, दे आर सॉलेबल, इन वाटर, यानी कि पानी में अगर आप इनको आप डिजोल्व करेंगे तो ये सॉलेबल हो जाते हैं। और दे आर स्टेबल इन कोल्ड वाटर, अगर आप ठंडे पानी में आप इनको डाल रहे हो तो वहाँ पे जो है ये स्टेबल रहते हैं, ठीक है ना, यानी कि ये डिकम्पोज नहीं रहते, ये सॉल्ट की फॉर्म में रहते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात रखिए, इन वार्म वाटर अगर आप पानी गर्म लेते हो, ठीक है ना, वार्म वाटर लेते हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, ये डिकम्पोज हो जाते हैं, दे डिकम्पोज टू फॉर्म, यानी कि अगर अब मैं एरिन डायजोनियम सॉल्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, वो फिनॉल्स बनाते हैं। ये मैं रिएक्शन में आपको दिखाऊंगा जब मैं केमिकल रिएक्शन पढ़ाऊंगा आगे। डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है। तो अगर मैंने एरीन डायजोनियम साल्ट लिया यानी कि बेंजीन डायजोनियम साल्ट, अगर मैंने उसको गर्म पानी में डाला तो वहाँ पे डिकम्पोजिशन होता है और वहाँ पे फिनॉल्स आपके बनते हैं। लेकिन अगर आपने कोल्ड वाटर में डाला तो वहाँ पे वो साल्ट स्टेबल रहते हैं, ठीक है। ये बात समझ आई आपको। इसी तरीके से एक साल्ट है, जैसे मान लो मैंने आपको कहा था बेंजीन, दैट इज C6H5 N2 प्लस, दैट इज डायजोनियम। एंड अगर आप लेते हो BF4 नेगेटिव, ये वाला पार्ट, इसको कहते हैं बेंजीन डायजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट या फ्लोरोबोरेट। तो 4 फ्लोरीन है, टेट्राफ्लोरोबोरेट। तो अगर आप ये देखें ना प्यारे बच्चों, ये एक तो स्टेबल है एट रूम टेम्परेचर, ये पॉइंट मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ, स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। मीन्स अगर आप रूम टेम्परेचर की बात करेंगे तो ये साल्ट स्टेबल है, मतलब कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड की मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज 298 केल्विन। एंड दूसरी बात इसकी ये है दैट अगर आप इसको पानी में डाल रहे हो तो ये प्यारे बच्चों इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में डिजोल्व नहीं रहता है, यानी कि इसका मतलब है इसका PPT बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है। इस बात को ध्यान रखिए। तो बेंजीन डायजोनियम साल्ट्स की ये जो है प्रॉपर्टी है, या डायजोनियम साल्ट्स इन जनरल की अगर आप बात करेंगे कि ये कलरलेस होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, ये सॉल्युबल पानी में होते हैं, कोल्ड वाटर में डालेंगे तो स्टेबल रहता है स्ट्रक्चर, आई मीन साल्ट रहता है सॉल्युबल फॉर्म की वजह से रहता है, लेकिन रहता है वहाँ पे स्टेबल। और वार्म वाटर के साथ करोगे तो फिर वहाँ पे वो डिकम्पोज कर जाते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स बनाते हैं। अगर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड लिया तो फिनॉल्स बन जाएगी, ठीक है। और ये साल्ट अगर आप लेते हैं बेंजीन डायजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, तो ये प्यारा बच्चों स्टेबल है रूम टेम्परेचर पे और इनसॉल्युबल वाटर में। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाता है। तो बेसिकली आज का मेन जो टॉपिक है हमारा वो है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो देखिए, तो चलिए ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिस्कस करते हैं। मैं लिखूंगा केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है, हालांकि मैं यहाँ पे एक काम करूंगा, जो केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है केमिकल रिएक्शंस। तो जहां तक बेंजीन डायजोनियम साल्ट्स का ताल्लुक है, जिसकी मैं जनरल फॉर्मूला ये लिखता हूँ C6H5N2 प्लस और X माइनस, मैं एक जनरल काउंटर आयन लिखता हूँ यहाँ पे। तो प्यारे बच्चों, इन साल्ट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टी है या केमिकल रिएक्शन आप जिसको कहते हो, ठीक है ना, वो हम दो कैटेगरी में डिस्कस करते हैं। वी डिस्कस दैट
इन टू कैटेगरीज। कैटेगरी नंबर फर्स्ट क्या है? एक कैटेगरी ऐसी है जिसमें रिमूवल ऑफ first category of chemical reactions which are shown by benzene diazonium salts is that first category is that जिसमें removal of, जिसमें प्यारे बच्चों removal of नाइट्रोजन गैस होता है, यानी कि नाइट्रोजन गैस का एलिमिनेशन होता है, ठीक है ना। तो कुछ रिएक्शंस बेंजीन डायजोनियम साल्ट्स ऐसा दिखाते हैं जहां पे नाइट्रोजन गैस कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाता है, बिल्कुल बाहर निकलता है, और उसमें आप दो रिएक्शंस पढ़ोगे। रिएक्शन एक जो है इसमें इंपॉर्टेंट, उसको कहते हैं सैंड मियर्स रिएक्शन, सैंड मियर्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपने इससे पहले भी पढ़ी होगी। और दूसरी इसमें रिएक्शन जो है, हालांकि और भी रिएक्शंस हैं जो मैं आगे बताऊंगा आपको, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। दूसरी जो इसमें है वो है गटरमैन्स रिएक्शन, गटरमैन्स रिएक्शन, गटरमैन्स रिएक्शन। ये गटरमैन्स कोच सिंथेसिस नहीं है, वो अलग है। अगर आपने पढ़ा होगा गटरमैन्स कोच सिंथेसिस, वो एक रिएक्शन थी जो हम, जिससे हम अल्डेहाइड्स के केस में बेंजल्डेहाइड, एरोमेटिक अल्डेहाइड बनाते थे, बेंजल्डेहाइड, ठीक है ना, वो अलग रिएक्शन है। तो उससे आप इसको कंफ्यूज नहीं करना, दैट इज गटरमैन्स कोच सिंथेसिस। One more important reaction is Gabriel's thiramide synthesis, so that is for the preparation of amines, fine. But this one, that is the Guttermann's reaction, is for the preparation, that means the chemical reaction, जिसमें क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। और दूसरी कैटेगरी जो केमिकल रिएक्शंस की है, उस रिएक्शन में क्या होता है, उसमें प्यारे बच्चों रिटेंशन, रिटेंशन ऑफ N2 ग्रुप जो है, दिस रिटेंशन ऑफ N2 ग्रुप, जिसमें इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, याद है आपको, ये ग्रुप जिसको आप कहते हो क्या ग्रुप, एजो ग्रुप, इसको एजो ग्रुप कहते हैं, रिटेंशन ऑफ एजो ग्रुप जिसमें होता है। और इस रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको पढ़नी है वो है कपलिंग रिएक्शन, वो है प्यारे बच्चों जिसको आप कहते हो कपलिंग रिएक्शन। और कपलिंग रिएक्शन में हम क्या करते हैं बेसिकली, हम प्रिपरेशन ऑफ, हम इसमें प्रिपरेशन ऑफ डाइज करते हैं। डाइज का तो बहुत सिंथेटिक एप्लीकेशन है इंडस्ट्रीज में, ठीक है ना। तो ये वाली रिएक्शन जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, जो कि आपकी एग्जामिनेशन में पूछी जाएगी। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, जहाँ तक केमिकल प्रॉपर्टीज का सवाल है, वी एक्चुअली मीन बाय द केमिकल रिएक्शंस, एंड सो फार एज द डायजोनियम साल्ट्स आर कंसर्न, बेंजीन डायजोनियम साल्ट्स आर कंसर्न, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ प्यारे बच्चों AR बेंजीन के बजाय, ठीक है ना, उसके बाद लिखूँ N2X नेगेटिव, तो कभी कभार इसको अरीन, ऐसे अरीन, इसको ऐसे भी कहते हैं अरीन डायजोनियम, इसको प्यारे बच्चों अरीन डायजोनियम साल्ट भी कहते हैं। तो आप कहोगे सर अरीन ने तो आपने कभी इस्तेमाल टर्म नहीं किया, तो मैंने अब बता दिया आपको, इनको आप अराइल डायजोनियम साल्ट्स भी कह सकते हो, अरीन डायजोनियम साल्ट्स भी कह सकते हो। और अगर वो अराइल ग्रुप बेंजीन है, फिनाइल ग्रुप रिंग है, तो उनको हम कहते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। तो हम बेंजीन ही लिया करेंगे, ठीक है ना, बेसिक। तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की जो केमिकल रिएक्शंस हैं, वो दो कैटेगरीज में हम डिस्कस करते हैं। पहली कैटेगरी वो जिसमें रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन ग्रुप होता है साल्ट से, यानी कि नाइट्रोजन ग्रुप जो है वो एलिमिनेट हो जाता है। इनफैक्ट खाली उसमें ये दो रिएक्शंस नहीं होगी, देयर आर अदर रिएक्शंस एज वेल, मैं यहाँ पे लिखूंगा देयर आर अदर रिएक्शंस, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको साथ साथ में, अदर रिएक्शंस इसी के साथ। और दूसरी कैटेगरी जो है उसको हम कहते हैं जिसमें N2 ग्रुप जो है वो एलिमिनेट नहीं होता है, वो रहता है वहां पे लेकिन केमिकल रिएक्शन दिखाता है, उसको हम कहते हैं जिसमें रिटेंशन ऑफ अजो ग्रुप होता है। और उसमें हमने इंपॉर्टेंट जो पढ़नी है कपलिंग रिएक्शन, मैं यहाँ पे इसको एनसर्कल करता हूँ रेड मार्कर से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव के हिसाब से, तो ये ध्यान रखिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं पहली रिएक्शन, जिसको हम the reactions which are shown by benzene diazonium salts due to the removal of nitrogen group, that means Sandmeyer's reaction and Guttermann's reaction। तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए ज़्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं, बहुत सिंपल है, तो मैं आपको बेसिक चीज़ें बताऊंगा और आप इन चीज़ों को याद रखेंगे। सैंडमेयर्स रिएक्शन मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। मान लो मेरे पास क्या है, मान लो मेरे पास है एनिलीन, बिकॉज या एनिलीन में नहीं लूंगा, अब मैं डायरेक्ट लूंगा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ऑफ कोर्स एनिलीन से ही बनेगा बाय प्रोसेस ऑफ डायजोटाइजेशन, दिखा चुका हूँ। मान लो ये है N ट्रिपल बॉन्ड N, और चलो मैं क्लोराइड ही लेता हूँ, चलिए मैं जनरल लेता हूँ क्लोराइड, सो दिस इज Cl नेगेटिव, दिस इज N पॉजिटिव। तो प्यारे बच्चों ये क्या है सर, ये है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। शाबाश, क्या है, बेंजीन डायजोनियम, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ठीक है। चलो मैं क्लोराइड नीचे लिखता हूँ,
वैसे जब भी आप नाम लिखा करें किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का तो एज वन वर्ड लिखा करें, ठीक है। अब देखिए, अगर आप बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करते हो, देखिए अगर आप बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करते हो, देखिए अगर आप बेंजीन डायजोनियम की रिएक्शन कर रहे हो क्लोरीन के साथ, या ऐसे में लिखूंगा फॉर एग्जांपल HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ इट्स कॉपर साल्ट, फॉर एग्जांपल Cu2Cl2, यहाँ पे कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, बिकॉज क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, तो वहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब है 2 कॉपर में से 1 कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी, ठीक है ना। और अगर आप यहाँ पे रिएक्शन करते हो मान लो HBr से, ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ Cu2Br2, या अगर आप रिएक्शन करते हो फॉर एग्जांपल साइनाइड से, मान लो HCN से, ऐसे लेते हैं HCN, ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ या CuCN भी ले सकते हो, दैट्स नॉट अ बिग डील, इन प्रेजेंस ऑफ CuCN। देखिए तो यहाँ पे जो रिएक्शन होती है ना प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजन करना है, बिकॉज मैं यहाँ पे कौन सी रिएक्शन दिखा रहा हूँ आपको, जहाँ पे पहली रिएक्शन रिमूवल, जहाँ पे आपको रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन ग्रुप जो करना है, नाइट्रोजन ग्रुप एज नाइट्रोजन गैस एलिमिनेट हो जाएगा। ये रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम कहते हैं सैंडमियर्स रिएक्शन, इस बात को याद रखिए, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज सैंडमियर्स रिएक्शन। सैंडमियर्स रिएक्शन अगर आपको याद है, ये रिएक्शन मैंने आपको हेलोअरीन्स में पढ़ाई थी, मतलब ऐसे मैंने अपलोड तो नहीं किया है, लेकिन ये हेलोअरीन्स की रिएक्शन है। तो हेलोअरीन्स में बेसिकली हम हेलोअरीन बनाते हैं, तो बेसिकली हमने Cl ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है यहाँ पे। पहली बात आप क्या करोगे, नाइट्रोजन जो अजो ग्रुप होता है ना, याद रखना अजो ग्रुप जो होता है, अजो ग्रुप जो है वर्ल्ड का सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप है, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप अजो ग्रुप माना जाता है, यानी कि नाइट्रोजन, मैंने कहने का मतलब अजो ग्रुप का क्या मतलब है, यानी कि N2 ग्रुप जो है ये वर्ल्ड का सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप माना जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन गैस बाहर जाएगा, सिंपली नाइट्रोजन गैस को आपको एलिमिनेट करना है, और सिंपल सा फंडा याद रखिए, यहाँ पे आप जो Cl है वो इसके साथ आप जोड़ देंगे, यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। तो नाइट्रोजन गैस जब एलिमिनेट होगा तो वो मैं लिखूंगा सीधे, यहाँ पे नाइट्रोजन गैस एलिमिनेट होगा और बनेगा आपका जो कंपाउंड है वो है दिस, सिंपल। यहाँ पे क्लोरीन डाल देंगे, शॉर्ट ट्रिक में बताऊं तो क्लोरीन जो है ये यहाँ पर डाल देंगे और इसको बाहर कर देंगे, दैट्स इट, यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। तो बन गया आपका फॉर एग्जांपल दिस क्लोरोबेंजीन, यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। अब देखो, अब दूसरी बात, अब ये बेसिकली ये Cl नहीं होता है जो यहाँ पे आता है, ये बेसिकली ये वाला Cl आता है, तो चलो ये दिखाने की जरूरत नहीं है आपको, आप शॉर्ट में याद रखें। अगर आप रिएक्शन करते हो इसकी हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्यूप्रस ब्रोमाइड, तो वहां पे क्या करना है, वहां से फिर से आप नाइट्रोजन गैस एलिमिनेट करो, दैट्स इट, ज्यादा कुछ करना नहीं है। और यहाँ पे आपका जो बनेगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका बनेगा ब्रोमोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन बनाना हो, ब्रोमोबेंजीन बनाना हो, इनको कहते हैं हेलोअरीन्स, या इनको कहते हैं अराइल हैलाइड्स, बात समझ आ रही है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम बेंजीन डायजोनियम साल्ट को लेते हैं, ठीक है, तो उसको सैंडमियर्स रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस साल्ट करते हैं, ठीक है ना, तो वहां पे आपका क्लोरोबेंजीन भी बनता है और ये ब्रोमोबेंजीन भी बनता है, और यहाँ पे Cn नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ पे बनेगा आपको सायनोबेंजीन। देखिए यहाँ पे आपको Cn नेगेटिव जाएगा तो वो यहाँ पे जाएगा, तो बनेगा साइनोबेंजीन, और नाइट्रोजन गैस एलिमिनेट करेंगे। ये सिंपल रिएक्शन है, आप ये डायरेक्ट याद रख सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात सुनिए, एक इंपॉर्टेंट बात सुनिए, सैंडमियर्स रिएक्शन से, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सैंडमियर्स रिएक्शन से आप फ्लोरोबेंजीन और क्या कहते हैं इसको, फ्लोरोबेंजीन आप सैंडमियर्स रिएक्शन से और आयोडोबेंजीन सैंडमियर्स रिएक्शन से नहीं बना सकते। यानी कि आप फ्लोरोबेंजीन अगर आपको ये तैयार करना हो, देखिए अगर आपको फ्लोरोबेंजीन, या मान लो अगर आपको आयोडोबेंजीन, दैट मीन्स ये अगर आपको तैयार करना हो, ये दो अगर तैयार करने हैं, तो सैंडमियर्स रिएक्शन से ये दो तैयार नहीं होते, उसके लिए अलग रिएक्शन है, मैं बाद में बताऊंगा। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है दैट सैंडमियर्स रिएक्शन से कौन से अराइल हैलाइड्स प्रिपेयर नहीं होते, वन इज द फ्लोरोबेंजीन, अनदर इज आयोडोबेंजीन, लेकिन क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन,
और इवन साइनोबेंजीन भी आप बनाना चाहो तो वो आप आराम से प्यारे बच्चों किससे बना सकते हो, वो आप बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से बाय रिएक्शन विच इज कॉल्ड एज सैंडमियर्स रिएक्शन, बिकॉज सैंडमियर जो है प्यारे बच्चों यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम था। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज देखिए, अगर आपने अब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के साथ सैंडमियर्स रिएक्शन नहीं की बल्कि क्या किया, देखो क्या किया, मान लो आपने रिएक्शन की ऐसे, बात समझना, आपने थोड़ी सी चेंज की, क्या चेंज की, देखिए क्या चेंज की सर, हमने चेंज ये की दैट हमने, चलो HCl के साथ रिएक्शन किया, HCl के साथ रिएक्शन किया, लेकिन हमने क्यूप्रस साल्ट नहीं लिया, लेकिन हमने खाली कॉपर पाउडर ली, हमने साल्ट नहीं लिया लेकिन कॉपर पाउडर ली। इसी तरीके से मान लो आपने HBr के साथ रिएक्शन किया, लेकिन आपने किसके प्रेजेंस में किया, कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में रिएक्शन किया। देखिए फर्क क्या है, इस रिएक्शन को सैंडमियर्स रिएक्शन कहते हो, लेकिन अगर आपने साल्ट की जगह पाउडर फॉर्म में लिया मेटल, यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, तो उस रिएक्शन को गटरमैन्स रिएक्शन कहते हैं। सिंपल यार देखो कितना सिंपल है, उस रिएक्शन को गटरमैन्स रिएक्शन कहते हैं। गटरमैन्स रिएक्शन में भी आपका वही प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बनेगा, चलो मैं सीधे लिखता हूँ क्लोरोबेंजीन, और प्यारे बच्चों यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन बनेगा। लेकिन फर्क पता है क्या है, देखिए फर्क क्या है, फर्क ये है, मैं यहाँ पे नोट में लिखता हूँ, फर्क ये है जो यील्ड आपका सैंडमियर्स रिएक्शन में अराइल हैलाइड्स का मिलता है सच एज क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द यील्ड एज कम्पेयर टू द गटरमैन्स रिएक्शन। तो यहाँ पे सीधे लिखेंगे दैट द क्वांटिटी या स्लैश यील्ड जो है, यील्ड ऑफ aryl halides, that means ARX aryl halides such as C6H5Cl and C6H5Br, because फ्लोरो डेरिवेटिव और ब्रोमो डेरिवेटिव आप इससे नहीं बनाते हो। इन सैंडमियर्स रिएक्शन शाबाश is greater than Gattermann's रिएक्शन, ये बात आप याद रखिए, ठीक है। तो मैंने सिंपली कहा दैट फर्स्ट क्लास ऑफ रिएक्शंस मैंने दिखाया जिसमें रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन होता है, हम बेंजीन डायजोनियम साल्ट को लेते हैं, यानी कि मैंने बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को लिया, उसको मैंने मतलब जो ग्रुप आपने इंट्रोड्यूस करवाना है उसी का एसिड लेना है, मगर अगर आपने क्लोरीन करवाना है तो आप HCl के साथ करो, अगर आपको ब्रोमीन करवाना है तो HBr के साथ करो, लेकिन साथ में उसका क्यूप्रस साल्ट साथ में लेना है। तो वहाँ पे नाइट्रोजन गैस सीधे एलिमिनेट करेंगे, और जो एसिड आपने लिया उसका जो काउंटर आयन होगा, क्लोराइड हो या ब्रोमाइड हो, वो आप सीधे बेंजीन के साथ जोड़ दो। तो इस मेथड से आप क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं और ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं, चलो साइनोबेंजीन भी बना सकते हो डेफिनेटली, लेकिन इससे आप फ्लोरोबेंजीन और आयोडोबेंजीन प्रिपेयर नहीं कर सकते, उसके लिए अलग से रिएक्शन है। लेकिन अगर आपने यही रिएक्शन की और सॉल्ट की जगह आपने सिंपली एक मेटल पाउडर लिया, कॉपर का पाउडर फॉर्म में लिया, उस रिएक्शन को गटरमैन्स रिएक्शन कहते हैं। और वहां पे फर्क ये है इन दोनों में कि अगर आपको बेटर क्वांटिटी में ये अराइल हैलाइड्स चाहिए तो आप सैंडमियर्स रिएक्शन ही प्रेफर करें। यहाँ तक समझ आया, ठीक है, सबको क्लियर हुआ। इसके बाद सर हाउ अबाउट क्लोरोबेंजीन एंड हाउ अबाउट आयोडोबेंजीन एंड हाउ अबाउट फ्लोरोबेंजीन, अगर हमने वो बनाना हो तो हम क्या करें, उसके लिए हम क्या करें, तो देखिए क्या करना है आपको। चलिए मैं नाम इरेज करता हूँ, ये आपको पता है इसका नाम ये है, तो ध्यान दिया, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, टेंशन नहीं लेना। अगर आपको बनाना है प्यारे बच्चों आयोडोबेंजीन, बात समझ आ रही है, शाबाश, क्या बनाना है आपको, आयोडोबेंजीन, तो आप क्या करेंगे, आप तब इसकी रिएक्शन करेंगे पोटेशियम आयोडाइड के साथ, Ki के साथ रिएक्शन करेंगे। यानी कि अगर आपको आयोडोबेंजीन बनाना है ना तो सैंडमियर्स रिएक्शन नहीं करनी है, कोई साल्ट वाल्ट नहीं डालना, सीधे आप पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेंगे और थोड़ा इसको हीट करेंगे। व्हाट विल हैपन, सी आपको पता है पोटेशियम आयोडाइड में ये K पॉजिटिव है, I माइनस है, और यहाँ पे Cl नेगेटिव तो है ही, यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड पहले बनेगा, देखो KCl बाहर है, ये क्यों बना, बिकॉज इसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है, इसकी जो लैटिस एंथैल्पी है यानी कि इसके बनने के दौरान जो एनर्जी है, ठीक है ना,
वो काफ़ी ज़्यादा निकलेगी, इसलिए ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल होगा। यानी कि इसने Cl नेगेटिव K प्लस के साथ जाएगा, KCl बना देगा। ड्यू टू हाईलाइट्स एंथैल्पी इट्स फॉर्मेशन इज फीजिबल एंड इट विल बी फॉरवर्ड। सिंस आप हीट करते हो तो गैसेस मॉलिक्यूल जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो और क्या निकलेगा बाहर, प्लस नाइट्रोजन गैस बाहर, नाइट्रोजन गैस का एलिमिनेशन हो गया, ठीक है ना। और क्या बचा, अब यहाँ पे तो बचा आई नेगेटिव। तो उसने जब नाइट्रोजन गैस का एलिमिनेशन होगा ये यहाँ पे चला जाएगा, आई बात समझ, यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो ये आई नेगेटिव यहाँ पर अटैक करेगा, सिंपली। तो देखो क्या बना, आपका बन गया ये, दैट्स इट, आपने बना दिया आयोडोबेंजीन। तो आयोडोबेंजीन अगर आपको बनाना है, देखिए आयोडोबेंजीन अगर आपको बनाना है तो आप बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करेंगे पोटेशियम आयोडाइड के साथ, सिंपली। तो आप उससे आयोडोबेंजीन बना सकते हैं। क्लियर हो गया सबको ये पॉइंट। सर हाउ अबाउट फ्लोरोबेंजीन, क्या फ्लोरोबेंजीन के लिए केएफ इस्तेमाल करेंगे? नहीं, वैसा नहीं कर सकते। उसके लिए अगर आपको फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो हम उसके लिए फ्लोरोबोरिक एसिड जो है उससे रिएक्शन करवाते हैं, HbF4। प्यारे बच्चों इसको कहते हैं फ्लोरोबोरिक, इसको फ्लोरोबोरिक एसिड कहते हैं। इट्स कॉल्ड एज अ फ्लोरोबोरिक एसिड। अब फ्लोरोबोरिक एसिड से अगर आप इसकी रिएक्शन करवाते हो तो सिंपली आप ध्यान देंगे दैट फ्लोरोबोरिक एसिड से क्या होगा। देखिए आप ऐसे लेंगे फॉर एग्जांपल BF4 नेगेटिव, जाहिर सी बात है। अब देखो ये क्या है प्यारे बच्चों, ये एसिड है ना, HbF4 फ्लोरोबोरिक एसिड। बोरान के साथ एक तो फ्लोरीन है, 4 फ्लोरीन है, उनकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो बोरान हाइड्रोजन बॉन्ड काफी ज्यादा पोलर बन जाता है। इट्स लाइक दिस, देखिए ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है HbF4। देखो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 फ्लोरीन एवं 4 है, सॉरी यहाँ पे एक और है, फ्लोरीन 4 है। तो यहाँ पे 4 फ्लोरीन एटम बोरिन बोरान के साथ जुड़े हैं विद कोवेलेंट बॉन्ड्स, जाहिर सी बात है। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है, आप मुझे बताओ इस पर कितना डेल्टा पॉजिटिव जाएगा, बहुत ज़्यादा। तो ये इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, तो इसका मतलब है यहाँ पे फैसाइल रिलीज ऑफ H प्लस हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं दैट फ्लोरोबोरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, डेफिनेटली इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो व्हाट हैपेंस, ये एसिड यहाँ पे H प्लस देगा और वो H प्लस यहाँ से Cl माइनस खींचेगा, तो निकलेगा क्या बाहर, देखिए पहले यहाँ पे HCl का फॉर्मेशन होगा बाहर, ठीक है ना, सीधे मौत कर दिया आपने, इसको दफा कर दिया। H प्लस यहाँ से Cl नेगेटिव बाहर, ठीक है ना। दूसरी बात, नाइट्रोजन गैस का एलिमिनेशन तो है ही पॉसिबल, बिकॉज हम तो पढ़ ही रहे हैं वही रिएक्शन जिसमें रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन गैस हो रहा है। तो नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स लेगा यहाँ से, तो वो बाहर जाएगा, तो प्लस नाइट्रोजन गैस बाहर, तो N2 गैस बाहर जाएगा, ठीक है ना। बचा क्या, देखो बचा क्या, या चलो पहले देखो क्या बनता है, पहले ही नाइट्रोजन गैस बाहर नहीं करेंगे, पहले ही नाइट्रोजन गैस बाहर नहीं करेंगे। इसने एसिड ने H प्लस दिया, Cl माइनस को लिया, HCl बना। चलो फिलहाल देखते हैं वहां पे क्या बचा। देखो हम आराम से करेंगे, मैंने एक ही स्टेप में पहले दिखाना चाहा लेकिन अब मैं अच्छे से दिखाऊंगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो N ट्रिपल बॉन्ड N, इस पे तो पॉजिटिव था ही, Cl चला गया, H के साथ HCl बना लिया। लेकिन इस पॉजिटिव को अब कौन बैलेंस करेगा, अगर आप देखोगे जो ही HbF4 नेगेटिव, HbF4 जो है जो ही ये H प्लस देता है तो वहां पे क्या बनेगा, वहां पे BF4 नेगेटिव जो है नेगेटिव आयन बनेगा ना। तो यही BF4 यहाँ से निकल के इसके साथ रहता है ऐसे, BF4 नेगेटिव, इसको हम कहते हैं बेंजीन डायाजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। तो ये बेसिकली एक साल्ट बनता है बीच में। चलो ये मैं इरेज करता हूँ। तो क्या बना यहाँ पे, शाबाश, बेंजीन बेंजीन डायाजोनियम टेट्रा फ्लोरोबोरेट, बेंजीन डायाजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, ये जो बेंजीन टेट्रा फ्लोरोबोरेट बना आपका, तो आप यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, आप इसकी रिएक्शन करेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आप इसकी रिएक्शन अगर आप करेंगे, देखिए अगर आप इसकी रिएक्शन देखो HCl तो बाहर चला गया, तो HCl क्या करेगा काम, HCl के मीडियम में फिर से, बिकॉज HCl ऑलरेडी सिस्टम में प्रेजेंट है ना, तो वो Cl नेगेटिव फिर से वहां पर अटैक करेगा, नाइट्रोजन गैस भी बाहर जाएगा और आपका एसिड वहां पर जनरेट होगा। एक और तरीका देखो यहाँ पे क्या है, जो आपका यहाँ पे साल्ट बना, ये जो आप जिसको कहते हो बेंजीन डाइजोनियम टेट्रा
फ्लोरोबोरेट, ठीक है ना। तो इसकी वजह से जो आपका ये साल्ट बना, आप इसकी एक और रिएक्शन कर सकते हो सोडियम नाइट्राइड के साथ, एक्वस सोडियम नाइट्राइड के साथ, अगर आप हीट करके करना चाहोगे आप इसको। वो कैसे करते हैं, देखिए कैसे करते हैं। अगर मान लो, मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, मान लो अगर मैं यहाँ पे इसकी रिएक्शन ऐसे करूँगा, किसके साथ करूँगा, एक्वस NaNO2 सोडियम नाइट्राइड के साथ, आपको उस हीट तो करना पड़ेगा। तो ये क्या है, फिर से यहाँ पे Na प्लस एंड NO2 माइनस, Na प्लस एंड NO2 माइनस, प्यारे बच्चों। तो होगा क्या इससे, Na2 प्लस Na2 माइनस। तो यहाँ पे आप देखोगे BF4 नेगेटिव है, तो होता क्या है दैट Na प्लस BF4 नेगेटिव को मतलब अट्रैक्ट करके, एब्स्ट्रैक्ट करके वहां पे बनाता है ये NaBF4, ठीक है ना। ये माइनस हो जाता है, ये साल्ट है, ये बाहर जाएगा ड्यू टू हाई लैटिस एंथैल्पी। यहाँ पे भी लैटिस एनर्जी फेवर करेगी। डेल्टा की वजह से आप देखोगे नाइट्रोजन गैस तो बाहर जाएगा ही जाएगा, ठीक है ना। सर देखो बचा क्या वहां पे, यहाँ पे NO2 नेगेटिव बचा, N2 भी बाहर गया, ये भी बाहर गया, तो वहां पे क्या बनेगा, देखो वहां पे क्या बनेगा, ओके, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे NO2 आएगा। यानी कि अगर आपको नाइट्रोबेंजीन बनाना, अगर आपको नाइट्रोबेंजीन बनाना हो प्यारे बच्चों, तो आप सीधा ही जो आपका ये बेंजीन डायजोनियम साल्ट बना बीच बीच में, जिसको आप कहते हो बेंजीन डायजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, आप उसकी एक्वस आप उसकी एक्वस सोडियम नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करो, हीट करो साथ में, और आपका नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। पहले इसको थोड़ा सा आप आराम से देख लो, और उसके बाद हम थोड़ा आगे जाएंगे, अच्छे से देख लेना। चलिए प्यारा बच्चों, देख लिया आपने। तो क्या हमने किया, हमने क्लोरोबेंजीन बनाया, हमने ब्रोमोबेंजीन बनाया, सैंडमेयर्स रिएक्शन से भी और गटरमैन्स रिएक्शन से भी। दूसरी बात, हमने आयोडोबेंजीन भी बनाया, ठीक है ना। आयोडोबेंजीन देखो बन गया। हमने फ्लोरोबेंजीन बनाया, नहीं हमने फ्लोरोबेंजीन भी नहीं बनाया। हाँ चलो, हमने नाइट्रोबेंजीन यहाँ से बनाया, फ्लोरोबेंजीन भी यहीं से बनाना है, कुछ करना नहीं है आपको। तो जो ही आपको ये साल्ट बना, ये साल्ट कहाँ से बना, आपको ये वाला साल्ट इंपॉर्टेंट साल्ट है सर। जब हमने बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को किसके साथ रिएक्शन की, फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्शन की, वहां पे हमने साल्ट बना। इस साल्ट की अगर आप एक्वस सोडियम नाइट्राइड के साथ रिएक्शन करवाते हो, ऑफ कोर्स हीट के साथ, तो आपका नाइट्रोबेंजीन आता है सर, ठीक है, चलो ये तो समझ आ गया। लेकिन हमने जो फ्लोरोबेंजीन बनाना है उसका क्या करें, उस टाइम आप सिंपली इसको हीट करना, आप सिंपली उस टाइम इसको हीट करना। पता है हीटिंग से क्या हो जाएगा, हीट जब भी है ना, नाइट्रोजन गैस का एलिमिनेशन तो आपको पता है, ये तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है ना। और क्या हो जाएगा यहाँ पे हीटिंग से, हीटिंग से यहाँ से एक फ्लोरीन एज नेगेटिव निकलेगा, वो इसके साथ जाएगा, तो F नेगेटिव यहाँ से निकलेगा, वो यहाँ पे जाएगा, तो वहाँ पे क्या बचा, वहाँ पे बचा BF3। तो पहले एक F नेगेटिव वहाँ से निकल के बेंजीन रिंग पे जाएगा, तो सीधे आपका फ्लोरोबेंजीन बना, और प्लस मैं चलो यहाँ पे लिखता हूँ माइनस, और BF3 बोरान ट्राइफ्लोराइड जो है वो भी बाहर चला गया। तो ये बन गया प्यारे बच्चों आपका फ्लोरोबेंजीन। यानी कि फ्लोरोबेंजीन अगर आपको बनाना हो, या आयोडोबेंजीन अगर आपको बनाना हो, आयोडोबेंजीन के केस में बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराओगे, तो वहां पे ड्यू टू हाई लैटिस एंथैल्पी KCl का फॉर्मेशन होगा। सिंस हीट कर रहे हो तो नाइट्रोजन गैस एलिमिनेट होगा, तो इसकी वजह से क्या है, सिस्टम की जो है एंट्रोपी वो तो इंक्रीज होगी ही होगी। तो एंट्रोपी और लैटिस एंथैल्पी ये दोनों थर्मोडायनेमिक ड्रिवन फैक्टर्स है, जिसकी वजह से इसका फॉर्मेशन अच्छे से होगा। लेकिन अगर आपको फ्लोरो बेंजीन बनाना हो, तो वो सैडमेयर्स रिएक्शन से प्रिपेयर नहीं कर सकते, उसके लिए आपको फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ ट्रीट करना पड़ेगा। तो जो इंटरमीडिएट साल्ट बीच में बनता है HCl के रिमूव करने के बाद, उसको आप हीट करोगे तो फ्लोरोबेंजीन, और लेकिन अगर आपने उसी साल्ट को एक्वस नाइट्रेट सोडियम नाइट्राइड के साथ रिएक्शन करवाया, तो प्यारे बच्चों वहां पे आपका नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ। देखिए एक और रिएक्शन में दिखाऊंगा, दो रिएक्शंस और है, इनफैक्ट तीन रिएक्शंस और हैं, छोटी छोटी रिएक्शन, ज़्यादा कुछ है नहीं। इसके साथ ही हमारा बेंजीन डायजोनियम का ये वाला केमिकल रिएक्शन पार्ट खत्म होगा, और लास्ट लेक्चर में हम कपलिंग रिएक्शन पढ़ेंगे। देखो एक और रिएक्शन क्या है, एक और रिएक्शन ये है दैट सर, हाँ अगर हम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को, चलो मैं लिखता हूँ पहले ऐसे,
अगर मैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को, ठीक है ना, किसके साथ रिएक्शन करूं, देखिए अगर आप बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को रिएक्शन करेंगे, मैं एरो पे ही लिखता हूं, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड से H3PO2, इसको कहते हैं हाइपोफॉस्फोरिक हाइपोफॉस्फोरिक एसिड कहते हैं उसको, या इसको फॉस्फीनिक एसिड भी कहते हैं। ये चीजें याद रखा करो, ठीक है। तो अगर आप इसको इसके साथ रिएक्शन करते हो तो प्यारे बच्चों वहां पे क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली सिंस एसिड है, जाहिर सी बात है एसिड मैंने कहा तो ये H+ देता है, यानी कि ये बेसिकली एक्ट करता है रिड्यूसिंग एजेंट, ये बेसिकली एक्ट करता है रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि ये H देता है। H जब देगा वो ये लेगा, यानी कि जब ये खुद रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करेगा, यानी कि ये रिडक्शन करवाता है, खुद इसकी ऑक्सीडेशन होगी। तो H3PO3 ऑफ कोर्स इन प्रेजेंस ऑफ वाटर भी चाहिए, बिकॉज आपको वाटर में जो है वो एक्वस तो लेना ही है ना, यानी कि आपको वाटर भी लेना पड़ेगा साथ में। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको खुद की ऑक्सीडेशन होती है, तो H3PO2 खुद चेंज होता है इंटू H3PO3, तो यहाँ पे बनता है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड मतलब क्या है, मतलब खुद इसने रिडक्शन की लेकिन खुद की ऑक्सीडेशन हो गई। अब देखो यहाँ पे क्या है, और क्या होगा, HCl बाहर, HCl भी बाहर, और नाइट्रोजन गैस तो करना ही है आपको बाहर, नाइट्रोजन गैस भी बाहर, बचा क्या, अगर आप देखोगे H3PO2 में से एक ऑक्सीजन यहाँ से ले लिया तो H3PO4 बना लिया, एक H ने Cl ले लिया यहाँ से तो HCl बन गया, नाइट्रोजन गैस बाहर, अभी एक H बचा, वो H जो है सीधा का सीधा आप इसको दे दीजिए, तो वहां पे बन गया आपका बेंजीन। यानी कि देखो क्या है, अगर आपको बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड में से वापस बेंजीन बनाना हो तो आप उसकी रिडक्शन करवाए हाइपोफॉस्फोरिक एसिड के साथ, यानी कि आपका कॉरस्पॉन्डिंग बेंजीन बनेगा, यानी कि बेसिकली इसकी रिडक्शन होगी, जिसने करवाई उसकी खुद की ऑक्सीडेशन होगी फॉस्फोरिक एसिड, और रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन गैस हो जाएगा, ठीक है ना। इतना ही नहीं, अगर आप चाहोगे कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की आप रिएक्शन करो, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड N2+ Cl-, इसकी आप रिएक्शन करो, इवन मान लो इथेनॉल के साथ, अगर प्यारे बच्चों इसकी रिएक्शन आप इथेनॉल के साथ करेंगे, दैट इज CH3CH2OH के साथ करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी ये क्या करता है, इथेनॉल ये H+ देता है, बिकॉज ये वीकली एसिडिक होता है, तो ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करता है, यानी कि उसको हम कहते हैं रिडक्टेंट उसको कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। इसकी रिडक्शन कराएगा, खुद इसकी ऑक्सीडेशन होगी, तो अल्कोहल्स की जब खुद ऑक्सीडेशन होती है ना तो वो अल्डेहाइड्स में चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पे CH3 ये खुद CHO में चेंज हो जाएगा, ये खुद बेंजीन बनाएगा, और वहां से एक H और Cl बाहर जाएगा, दैट इज HCl भी बाहर जाएगा, और नाइट्रोजन गैस भी बाहर जाएगा। तो यानी कि अगर आप बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से वापस बेंजीन बनाना चाहो तो बेसिकली आपको करनी क्या है, आपको इनकी रिडक्शन करनी है, और कुछ नहीं करना है, रिडक्शन करनी है। और रिडक्शन मैंने की या तो इथेनॉल के प्रेजेंस में भी कर सकते हो, या आप हाइपोफॉस्फोरिक एसिड के प्रेजेंस में भी कर सकते हो। तो उनकी खुद ऑक्सीडेशन होगी, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड फॉस्फोरिक एसिड में जाएगा, और इथेनॉल जो है वो इथेनॉल में जाएगा, बिकॉज अल्कोहल्स की जब ऑक्सीडेशन होती है ना प्यारे बच्चों, तो वो अल्डेहाइड्स में कन्वर्ट होते हैं। मैं पार्शियल ऑक्सीडेशन की बात कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे ये पार्शियल ऑक्सीडेशन ही होगी, तो आपका बेंजीन वापस बन गया, देखिए आपका बेंजीन वापस बन गया, ठीक है ना। एंड जो इसकी लास्ट रिएक्शन है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की, वो ये है कि अगर आप इसको गर्म पानी के साथ ट्रीट करते हो, जो कि मैंने फिजिकल प्रॉपर्टी में पहले ही लिखवाया था, ठीक है, अगर आप इसको वार्म वाटर के साथ ट्रीट करवाते हो, वार्म वाटर के साथ मतलब कि आप इसमें पानी डाल रहे हो, वार्म मतलब उससे क्या होगा, उससे आपको सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड होगी, जो इस सिंस गर्म पानी है तो यानी कि हीट थोड़ी है, नाइट्रोजन गैस का एलिमिनेशन करेंगे तो वहाँ पे HCl बाहर जाएगा, और वहाँ पे बनेगा आपका फिनॉल, वहाँ पे आपका फिनॉल बना, प्लस नाइट्रोजन गैस बाहर प्लस HCl बाहर। तो अगर आपको फिनॉल का बनाना है, अगर आपको फिनॉल बनाना है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से, तो प्यारे बच्चों आप सीधे उसको गर्म पानी के साथ ट्रीट करके बना लीजिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट वीडियो लेक्चर नंबर 22, जिसमें हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, पहले तो फिजिकल प्रॉपर्टीज बताई, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायजोनियम साल्ट्स में
जिनमें रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन गैस होता है, तो वो डिस्कस की। तो इंशाल्लाह लास्ट वीडियो लेक्चर जो होगा वो लेक्चर नंबर 23 होगा, ऑफ कोर्स लास्ट होगा, और उसमें हम कपलिंग रिएक्शन पढ़ेंगे, एंड दैट विल बी वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो मिलते हैं इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 23 में। टिल देन ख्याल रखिए अपना, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।